ब्रदर कह रहा है भाई मेरे 40 मार्क्स आए हैं, सिस्टर कह रही है मेरे 38 आए हैं, ब्रदर कह रहा है मेरे ज्यादा आए हैं। बात तो सही है, 40 38 से ज्यादा होता है, बात तो ठीक है कि ब्रदर के 40 आए हैं 38 में से। लेकिन परसेंटेज एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है परसेंटम, परसेंटम और परसेंट। अब ये पर क्या है, पर मतलब प्रति एंड सेंट इज 100। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 परसेंटेजेस पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। परसेंटेज, आपने परसेंटेज अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। कैसे लिखते हैं, पहले तो ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ परसेंटेज, परसेंट, ठीक है। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है परसेंटम, परसेंटम और परसेंट। अब ये पर क्या है, पर मतलब प्रति एंड सेंट इज 100, प्रति 100 में, प्रति 100 में से। अब आपने कई बार सुना होगा कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं। व्हाट इज दैट 80%? 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80, 80 में से 100 नहीं, 100 में से 80, प्रति 100 में। एक तो आपने मार्क्स में बहुत सुना होगा मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, ठीक है। फिर अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। व्हाट इज दैट? होल पूरी अर्थ का 71% कवर्ड विद वाटर है। ह्यूमन एडल्ट की बॉडी में 60% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो 60% वाटर, 71% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक। अब अगर आपने कभी मम्मी पापा को बात करते सुना हो कि अमेज़न पे सेल आई है, 10% ऑफ है, या आप कभी सुपरमार्केट में गए हो शॉपिंग पे मम्मी पापा के साथ, स्पेंसर्स वगैरह में, आपने देखा हो 10% फ्लैट ऑफ या 10% डिस्काउंट। तो ये सब क्या है, दिस इज परसेंटेज। ये जहां भी आप ये साइन देखेंगे आप समझ जाइए परसेंटेज है, ठीक। अब मेरा एक बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है। मेरा क्या क्वेश्चन है, एक बार मैंने एक भाई बहन को लड़ाई लड़ते हुए देखा। क्या लड़ाई का क्या टॉपिक था? टॉपिक ये था कि 50 में से 40 मार्क्स आए थे ब्रदर के, ठीक है, और सिस्टर के आए थे 38 में से 40। ब्रदर कह रहा है भाई मेरे 40 मार्क्स आए हैं, सिस्टर कह रही है मेरे 38 आए हैं, ब्रदर कह रहा है मेरे ज्यादा आए हैं। बात तो सही है, 40 38 से ज्यादा होता है, बात तो ठीक है कि ब्रदर के 40 आए हैं 38 में से। लेकिन ये तो देखो ब्रदर के 50 में से 40 आए हैं और सिस्टर के 40 में से 38 आए हैं। अब मैं एक बात आपको बता दूं, परसेंटेज यहां पर अगर हम इन मार्क्स को परसेंटेज निकाल लें, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल लें, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? देखो, परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये जो परसेंट मतलब प्रति 100 होता है, ये हटके क्या बन जाता है, परसेंट का साइन। ये अपॉन और 100 मतलब पर मतलब प्रति, और 100 हटके परसेंट बन गया। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 40 इंटू 2 क्या हो गया, 80%। ब्रदर के क्या हुए, 80% मार्क्स आए हैं। अब जरा आप सिस्टर का कैलकुलेट कीजिए फटाक से। 38 अपॉन 40 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो ये जो पर और ये सेंट है ये क्या हो जाएगा,
कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के प्रति 100। अब ये देखो डिवाइड करो, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18। ठीक है, अब 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो क्या, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और प्लस 4 95। सिस्टर के आए हैं 95% मार्क्स एंड ब्रदर के आए हैं 80% मार्क्स। अब मुझे बताओ जरा, ब्रदर ठीक था या सिस्टर? सिस्टर ठीक कह रही थी कि उसके मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो परसेंटेज से हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब डिटेल में देखते हैं परसेंटेज का एक एक टॉपिक, फिर आपकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। नाउ सी द फर्स्ट टॉपिक, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज। आपने फ्रैक्शंस पढ़ रखा है, मेरा एक वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, पूरी कोल्ड ड्रिंक में मैंने हाफ ऑफ द कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो मैंने कितना फ्रैक्शन कंज्यूम किया? 1/2। ठीक है, नाउ अब 3/5 एक फ्रैक्शन दिया है, उसका आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये जो पर क्या होता है? प्रति, और ये क्या हो गया? सेंट, प्रति 100। ये प्रति 100 हटके क्या हो जाएगा? परसेंटेज का साइन बन जाएगा, और ये वाला 100 एज इट इज रहेगा। ये क्या बन गया? परसेंटेज का साइन, ये प्रति और 100 हटके। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 किया, जो न्यूमरेटर में करते हैं वो डिनोमिनेटर में करते हैं। फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था ये बात। अब ये प्रति और 100 हटके क्या बन गया? परसेंट का साइन। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दीजिए। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये 0 बचा, ये आ गया। एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, 60% आ गया आपका। फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट परसेंटेज में। ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज। 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 60%। ठीक है, अब अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक होल नंबर होता है और फ्रैक्शन होता है, तो इसमें क्या करेंगे आप? इसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा? 6 4 जा 24 प्लस 1। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 24 प्लस 1 25/4। ये तो आपका कॉमन फ्रैक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। अब ये हटके क्या हो जाएगा? परसेंटेज का साइन बन जाएगा। देखिए, अब आप कैंसिल कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10। ठीक है, क्लियर है? अब 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या होता है? 625%। आई होप आप समझ गए इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट क्या है, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है? 625। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी, कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी आप क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन दिया था, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। अब परसेंटेज दिए, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं पर भी आपको परसेंटेज का सिंबल लगा दिखे, ठीक है, आप क्या करेंगे? उसको हटाकर, अगर आपको उसको फ्रैक्शन में करना है तो परसेंटेज का सिंबल मतलब क्या होता है? परसेंट। इसको हटा के डिवाइड बाय 100 पर, ये डिवीजन का ये स्लैश आ गया सिंबल एंड 100। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो जरा। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, 2 5 जा, क्या ये और कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया? 2/5। कितना इजी है। चलिए अब ये देखते हैं। मिक्स्ड परसेंटेज दी है, मिक्स्ड को फिर वैसे ही पहले आप कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड को नॉर्मल फ्रैक्शन में।
7 2 14 प्लस 1, ठीक है। 7 2 14 प्लस 1 अपॉन में 2 ही रहेगा। क्या आ गया आपका 15/2%, ठीक। अब ये परसेंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब ये 100 डिवीजन में है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है। आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन होता है तो जो नीचे वाला डिवीजन में होता है वो रिवर्स होके चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। इज इट क्लियर? ये मान लो ये था फ्रैक्शन के डिवीजन में, आपने देखा था कि जब दो फ्रैक्शन डिवीजन में होते हैं तो ये जो नीचे फ्रैक्शंस होता है ये रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई का। चलिए आप कैंसिल कीजिए, 5 3 15, 5 2 0, ठीक है। 3 और 20 इंटू 2 क्या आ गया, 40। दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। अब आज का मैथ फैक्ट देखते हैं। Now today's math fact is 26 is the only natural number that is sandwiched between perfect square number and perfect cube number. सैंडविच खाया है, सैंडविच में दो ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में कुछ फिलिंग होती है, ठीक है, स्टफिंग होती है, ठीक। उसी तरीके से 26 जो है दो नंबर के बीच में सैंडविच रहता है। किस किस नंबर के, 25 के एंड 27 के। अब 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 5 का स्क्वायर मतलब 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। एंड 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 26 क्या एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो दो, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब के बीच में सैंडविच्ड है। अगर आपको कोई और ऐसा नंबर पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of percentages and the conversion methods and a math fact. Keep watching my series for more parts of percentages. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.